अगर आप भी पुराने तरीके छोड़कर कम बजट में ऐसी देगी स्मोकी आलू चना बिरयानी बनाना चाहते हैं जिसका एक एक दाना खिला, मसालेदार और खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला महक उठे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जदीद घी तड़का और कोयले की स्मोक के साथ ऐसी सीक्रेट रेसिपी कि खाने वाला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए इस जायकेदार बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आलू चना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 6 कप नाशपाती राइस। बेहतरीन क्वालिटी के लंबे वाले बासमती चावल। किसी भी बेहतरीन बिरयानी का राज चावल की क्वालिटी पर होता है। चावलों को 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धोने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए साफ पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि दम के वक्त चावल का एक एक दाना लंबा और निखरा हुआ बने। अब बारी आती है इस बिरयानी के असली जादू की, हमारा ख़ास होममेड बिरयानी मसाला। बाज़ार के डब्बे वाले मसालों में वो कुदरती खुशबू और ताजगी नहीं होती जो घर के मसालों की होती है। इसके लिए हम जायफल, जावित्री, बादियान और तमाम अहम साबुत मसालों को एक साथ ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। यकीन माने ये ताज़ा पिसा हुआ मसाला बिरयानी में जाएगा तो इसकी देगी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठेगा। अब एक खुले और बड़े पतीले में लेंगे हस्बे ज़रूरत या चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी। जैसे ही पानी हल्का सा बॉयल हो इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून नमक, 2 अदद तेज़पात और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। साथ ही डालेंगे ताज़ा पुदीने के चंद पत्ते और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू और पुदीने से चावलों में एक ज़बरदस्त तरोताज़गी और खिलापन आता है। पानी में ज़बरदस्त उबाल आने के बाद इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखें, चावलों को हमेशा तेज़ आंच पर ही उबालना है। हल्की आंच पर उबालने से चावल नरम होकर हलवा बन जाते हैं। चावलों को सिर्फ 80% यानी 1 कनी तक उबालेंगे। जैसे ही चावल को उंगली से दबाकर देखेंगे कि इसमें 1 कनी बाकी है। चावल 80% तक बॉईल करने के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद कर देंगे, चावल छान लेंगे। चावल उबालने के बाद अब बारी आती है मज़ेदार और खुशबूदार चना कौरमा तैयार करने की, जिसके लिए सबसे पहले पतीले में लेंगे 2 टेबल स्पून घी। अब इसमें शामिल करेंगे 4 दरमियाने साइज़ के आलूओं को हमने ज़रा बड़े और मोटे टुकड़ों में काटा है क्योंकि देगी बिरयानी में बड़े आलू देखने में भी शाही लगते हैं और दम के वक्त टूटते भी नहीं हैं। आलू के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 पिंच के बराबर नमक। हम यहाँ किसी भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हल्दी से आलूओं पर बेहद खूबसूरत और कुदरती गोल्डन रंग आएगा और नमक फ्राइंग के दौरान आलू के अंदर तक जज्ब हो जाएगा, जिससे आलू खाने में बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। आलूओं को हम दरमियानी आंच पर घी में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर एक क्रिस्पी और सुनहरी परत बन जाए। इस तरह फ्राई करने से घी का ज़बरदस्त जायका भी आलूओं में चला जाता है और आलू बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनते हैं। जैसे ही आलूओं पर हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट्स आना शुरू हो जाएं तो समझिए हमारे आलू बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एहतियात से एक तरफ निकाल कर रख दें। आलू फ्राई करके निकालने के बाद अब इसी जायकेदार घी में हम शामिल करेंगे 3/4 कप घी और 3 बड़े साइज़ की बारीक कटी प्याज शामिल करेंगे। प्याज को दरमियानी आंच पर खूबसूरत सुनहरी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज बेहतरीन गोल्डन हो जाए इसमें से आधी प्याज निकाल कर प्लेट में एक तरफ रख लें। इसी तली हुई प्याज को हम बाद में चावलों पर दम देते हुए गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इससे बिरयानी में बिल्कुल देग जैसी शाही लुक और खुशबू आएगी। अब बाकी बची हुई प्याज में डालेंगे 2.5 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और यहाँ टमाटर को जल्दी गलाने की एक ख़ास टिप ये है कि टमाटर डालते ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले में घुलकर एक बेहतरीन मुलायम ग्रेवी बना देते हैं। टमाटर जैसे ही नरम हो जाएं चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की या बंद कर दें और इसमें डालें 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। याद रखें तेज़ आंच पर दही डालने से वो फट जाता है और इसलिए हमेशा आंच धीमी करके इसमें दही डालें। और अब दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को तेज़ करेंगे और मसाले की तब तक भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए और घी ऊपर ना आ जाए। दही डालकर मसाले की अच्छी भुनाई करने के बाद अब बारी आती है हमारी बिरयानी के मरकज़ी हीरो यानी चनों की। यहाँ हमने लिए हैं 2 कप चने जिन्हें हमने रात भर बगैर किसी मीठे सोडे के पानी में भिगो कर रख दिया था।
सुबह वो पानी फेंककर हमने चनों को अच्छी से उबाल लिया है। बिरयानी के चने कभी भी हद से ज़्यादा गले हुए या नरम नहीं होने चाहिए। चनों को हमेशा थोड़ा सा हार्ड बॉयल रखना है ताकि दम देते वक्त ये चावलों के साथ घुलकर हलवा न बने और हर निवाले में चने का दाना बिल्कुल साबुत और खूबसूरत नज़र आए। अब इन उबले हुए चनों को इनके आधे कप पानी के साथ मसाले में शामिल करेंगे। चनों के साथ फ्राई किए हुए आलू भी शामिल करेंगे। फ्राई करने से आलू पर देखें कितना बेहतरीन कलर आया है। अब शुरू में जो हमने बिरयानी मसाला पीस कर रखा था चावल के हिसाब से इनफ होगा, सारा मसाला इसके ऊपर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पर भुनाई शुरू करेंगे। और यहाँ चनों के जायके को 10 गुना बढ़ाने के लिए हम भुनाई के दौरान डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर। यकीन माने चिकन पाउडर से आलू और चनों में बिल्कुल बाज़ारी देगी बिरयानी जैसा जायका आ जाता है। मसाले की तब तक अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि घी बिल्कुल अलग होकर ऊपर ना आ जाए। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि घी अलग ना हो जाए। जैसे ही घी ऊपर आ जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 दरमियान से कट लगी हुई हरी मिर्चें, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, और जो तली हुई प्याज हमने शुरू में निकाल के रखी थी वो भी ऊपर छिड़क देंगे। इन ताज़ा चीज़ों से कौरमे में बेहद खूबसूरत रंगत और खुशबू आ जाएगी। अब इस कौरमे के दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाकर रखेंगे एक बंद गोभी का पत्ता। इसके ऊपर रखेंगे दहकता हुआ कोयला, चंद कतरे तेल के डालेंगे और फ़ौरन ढक्कन बंद कर देंगे। इस धुएं की स्मोकी खुशबू इस कौरमे के एक एक कोने में रच बस जाएगी। कोयले का ज़बरदस्त स्मोक देने के बाद अब हम एहतियात से ढक्कन हटाएंगे और कोयले और पत्ते को बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह ढक्कन हटाते ही क्या शाही और दिलनशीन खुशबू फैली है। अब पतीले में पहले से बिछाई गई चावलों की पहली तह के ऊपर हम ये तमाम गरम गरम खुशबूदार और मसालेदार चना कोरमा बराबर डालकर फैला देंगे। कौरमे को सेट करने के लिए बाद में बाकी बचे हुए तमाम उबले हुए चावलों की दूसरी तह लगा देंगे और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हमवार कर लेंगे। अब बारी आती है हमारी बिरयानी को मखसूस शादियों वाली लुक और खुशबू देने की। सबसे पहले हम छिड़केंगे चंद कतरे केवड़ा एसन, जिससे बिरयानी का एक एक दाना महक उठेगा। फिर थोड़े से पानी में घोला हुआ ऑरेंज फूड कलर डालेंगे ताकि चावलों में सफ़ेद और नारंगी का बेहद खूबसूरत इम्तजाज आए। और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त और राज की बात याद रखें, चावलों के ऊपर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पिघला हुआ घी। अगर देसी घी हो तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना डालडा घी भी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। चावलों पर घी डालने से हर दाने पर ज़बरदस्त शाइन और चमक आ जाती है। चावल निखरा हुआ बनता है और बिरयानी दम के बाद एकदम जूसी, नरम और जायकेदार रहती है, बिल्कुल भी खुश्क या रूखी नहीं लगती। इसके बाद सबसे आखिर में डालेंगे आधा कप उबले हुए चने का पानी। ये पानी डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही ये पानी नीचे पेंदे में जाएगा इसी भाप से बिरयानी परफेक्ट दम पकड़ेगी। चावल निचली सतह से जलेंगे नहीं और चनों का असल फ्लेवर ऊपर तक रच बस जाएगा। शुरू के 2 से 3 मिनट आंच तेज़ रखेंगे ताकि अच्छी तरह भाप बन जाए। इसके बाद आंच बिल्कुल धीमी करके 15 से 20 मिनट के लिए बिरयानी को सुकून से दम पर छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के धीमे दम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त और शाही खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखें, चावलों को हमेशा साइडों से हल्के हाथों से डिश आउट या मिक्स करना है ताकि लंबे दाने टूट ना पाएँ। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना कितना निखरा हुआ, लंबा और जूसी बना है। अब इस ज़बरदस्त देगी चना बिरयानी को हम निकालते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। देखिए क्या खूबसूरत रंगत आई है। आलू बिल्कुल नरम, चने साबुत और मसालेदार और चावल एकदम खिले खिले। अगर आपको घर के मसालों से बनी ये चना बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।